गुड इवनिंग पूनम जी, कीर्ति जी, कविता जी, रानी जी, सभी लोग जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। फिर आज हम लोग का जो सेशन है, आज का जो हम लोगों का सेशन है करंट अफेयर्स के मैराथन का। तो इस करंट अफेयर्स के मैराथन को हम लोग अब बहुत ही जल्द शुरू करते हैं। राकेश जी प्रणाम प्रणाम, दिव्या जी गुड इवनिंग। इस समय नेट ही सही से नहीं चलता है। नहीं, नेट तो चलना चाहिए, नहीं चलता है तो अब गांव में थोड़ा सा इशू रहता है नेट को लेके। तो आप थोड़ा सा कम करके देख लें, वो जो क्या कहते हैं उसको 360 720 जो भी है, तो थोड़ा सा कम करके सभी लोग देखें तो आराम से चलेगा। गांव में भी चलता है नहीं, हालांकि सुदूरवर्ती गांव में होगा तो समस्याएं हो सकती है। ठीक है, तो चलिए, तो साथियों आज हम लोग प्रारंभ करेंगे करंट अफेयर्स के मैराथन को, करंट अफेयर्स के मैराथन को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा से चलता है। देखिए कहीं कहीं क्या है, चलिए फुल स्क्रीन हो गया ना। हाँ तो देखिए धीरे धीरे क्या होगा कि जो भी समस्याएं हो, बगल में जियो का, अच्छा बगल में जियो का टावर है। देखिए टावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी कभी क्या होता है कि टावर रहने के बाद भी नेट का इशू रहता है। खैर, तो साथियों हम लोग शुरुआत करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, और वह नई ऊर्जा क्या होना चाहिए। तो साथियों अगर आप महान सपने देखते हैं तो महान सपने देखने वालों के, महान सपने देखने वालों के जो महान सपने होते हैं साथियों, वे हमेशा पूरे होते हैं। राधे राधे जी। अगर आप महान सपना देख सकते हैं, अगर आप महान सपना देख सकते हैं, इसका मतलब है सर ये फुल स्क्रीन करने के बाद बैक स्क्रीन में ये सब बंद हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आया जी आप कहना क्या चाह रही हैं। तो जो भी सुझाव हो, आप जो आपको नंबर जो दिया गया है उस नंबर पे आप लोग जरूर मैसेज करें, फिर उस पे हम लोग क्या करेंगे, अमल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आज हम लोगों ने जो पेजेस ली थी, दो मुख्य रूप से दो बातों पे चर्चा होगी आज। जो राष्ट्रीय मुद्दे थे और दूसरा क्या था, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा था। ठीक है, समझ गए, ये राष्ट्रीय, दूसरा क्या हो गया, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा था। तो आराम से करना है। हाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप में से किन्हीं के द्वारा ऑप्शन नहीं लिखना है कि ऑप्शन ए होगा या बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, ये नहीं लिखना है। इसलिए मैंने यहां से ऑप्शन को हटा दिया है। ऑप्शन को इसलिए हमने हटा दिया है ताकि आप लोग इस प्रकार की गलती ना करें, क्योंकि एकदम आराम से उत्तर देना है। सभी लोग उत्तर दीजिए, फिर हम लोग इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो प्रश्न है, आजादी के कितने वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। बिल्कुल सभी लोग आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए, और आंसर लिख के कीजिए, एबीसीडी नहीं करना है, आराम से लिख के कीजिए। फिर इसके बारे में जो जो मुख्य बिंदु हमें जानना चाहिए उन सभी बिंदुओं पे बारीकी से चर्चा करेंगे, और आशा करेंगे कि ये जो हम लोगों का सेशन हो, इस सेशन में ये सारा का सारा करंट अफेयर्स बिल्कुल जुबान पे आ जाए, और अंत में अगर रिवीजन में भी दो चार प्रश्न आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल सही सही आंसर आना चाहिए। तो अमृत महोत्सव साथियों कितने साल के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, तो यह मनाया जा रहा है 75। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, बिल्कुल। और सभी लोगों का एकदम सही है। सर ये कब का करंट है, अच्छा ये मार्च में हुआ है, 12 मार्च से इसका प्रारंभ हुआ है। ठीक है, 12 मार्च से इसका प्रारंभ हुआ है। और ये ग्रुप में, इसलिए आपने ग्रुप में नहीं देखा, ग्रुप में बकायदा पीडीएफ दिया हुआ था, वहां से पढ़ लेना था। अगर आपके पास बुक ना हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, 2-4 दिन में आप बुक खरीद लीजिए, तब तक पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप वहां से कर सकते हैं। देखिए ये क्या है,
अमृत महोत्सव क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया 12 मार्च से प्रारंभ हुआ। कब से प्रारंभ हुआ? तो 12 मार्च से प्रारंभ हुआ है। कब से प्रारंभ हुआ? 12 मार्च से प्रारंभ हुआ और यह 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। कब तक चलेगा? पीडीएफ, हाँ जी पीडीएफ इसका मिल जाएगा। लेकिन ये सब बातें जो आपको बताई जा रही है तो आप कोशिश करेंगे कि जब मैं कहूंगा स्क्रीनशॉट ले लेना है तो उस समय आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बाकी ये जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ इसका तो पीडीएफ एकदम मिल जाएगा, इसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये यहां तक चलेगा। अब देखिए, यह जो अमृत महोत्सव है, समझ में आ गया, स्वतंत्रता के 75 साल के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत की गई है 12 मार्च से। और यह कब तक चलेगा? अगर यह पूछ दिया जाए तो होगा आपका 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। और इसकी शुरुआत किनके द्वारा की गई? तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है। कहां से प्रारंभ किया गया? तो साबरमती आश्रम से किया गया। कहां से किया गया साथियों? तो साबरमती आश्रम से इसका प्रारंभ किया गया है। तो क्या क्या इसमें हम लोगों ने सीखा? हम लोगों ने जाना सबसे पहले अमृत महोत्सव जो मनाया गया है कितने वर्ष के उपलक्ष्य में? तो 75 वर्ष के उपलक्ष्य। लेकिन ध्यान से आप सुनेंगे, अंत में मैं फिर से एक एक बातों को आपसे पूछूंगा 10 मिनट का रैपिड फायर करके, और आशा करूंगा कि आप लोग सभी का जवाब एकदम अच्छे तरीके से दें, क्योंकि करंट अफेयर्स की पकड़ बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने करंट अफेयर्स की पकड़ मजबूत कर ली तो यकीन मानिए कि रिजल्ट होगा और वह भी सुनिश्चित होगा, ठीक है। तो 12 मार्च से प्रारंभ हुआ है, 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। किनके द्वारा प्रारंभ की गई? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। और कहां से प्रारंभ किया गया? तो साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे अब बढ़ जाएंगे। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, ओके जी। देखिए, एक पेज खाली भी लिया गया था, इस पे सारी बातें बतानी थी। अच्छा, इस पे अब आगे से बताया जाएगा। चलिए, तो दूसरा प्रश्न है साथियों कि नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव की शुरुआत कहां से की है? यह जो अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो कहां से किया गया? आप लोग बताइए, बिल्कुल लिख के बताना है कहां से किया गया। तो साबरमती से किया गया है, बिल्कुल लिख के। फिर एबीसीडी मत कीजिए सुनील जी, एबीसीडी ना करें, एबीसीडी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग आराम से पढ़ेंगे और ये सारी बातें एकदम आपको याद रह जाने चाहिए, दिमाग में बैठ जानी चाहिए, इसलिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। एबीसीडी करने के लिए नहीं शुरू किया गया है। सभी लोग लिखिए, फिर इसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार साबरमती से ही क्यों शुरू किया गया। साबरमती से ही क्यों शुरू किया गया? बिल्कुल सही है। सभी लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, साबरमती लिखिए। आप लिख देंगे तो आपको याद रह जाएगा। आप यकीन मानिए, आप अगर लिख देते हैं तो आपको याद रह जाएगा, क्योंकि लिखने में परेशानी होती है। अगर आप मोबाइल से देख रहे हो या लैपटॉप से देख रहे हो या पीसी पे देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कहीं से भी लिखेंगे परेशानी होती है। लेकिन अगर आप एक बार लिख लेंगे तो यकीन मानिए आप भूलेंगे नहीं। तो साबरमती से शुरू किया गया। तो क्यों साबरमती से शुरू किया गया साथियों? क्योंकि आज से अर्थात ये जो 12 मार्च से शुरू किया गया, तो इस 12 मार्च से अगर आप 91 ईयर्स पहले चले जाएं, ठीक है, अगर इतना साल पहले आप चले जाएं, तो गांधी जी के द्वारा, किनके द्वारा? बिल्कुल आपने सही बताया है राकेश जी, गांधी जी के द्वारा। किनके द्वारा? तो महात्मा गांधी ने यहां से क्या प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी जी ने क्या प्रारंभ किया था? नमक सत्याग्रह। क्या प्रारंभ किया था? तो नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था, नमक सत्याग्रह। और इसी को ध्यान में रखते हुए 12 मार्च से ही जो हमारे लोगों के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा क्या किया गया? साबरमती आश्रम को ही चुना गया, ठीक है। दांडी मार्च हुआ था, ये क्या होता? नमक सत्याग्रह क्या था? बेसिकली दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च था, ठीक है। तो देखिए, करेंट का क्या मतलब होता है कि करेंट के साथ साथ इतिहास भी हो गया। अगर उस करेंट से कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है तो वो बातें भी आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं, क्योंकि देखिए हम लोग जो हैं, अगर ये देखें तो आप लोग जो जुड़े हैं,
तो कोई सामान्य एग्जाम की तैयारी तो कर नहीं रही है कि बस साबरमती आश्रम पता चल गया बस हो गया जी बढ़ो आगे। एक एक बिंदुओं पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न से यहां तक हम लोगों ने देखा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा और हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि यह जो महोत्सव हुआ था, अमृत महोत्सव के बारे में थोड़ा सा और आप लोग जान लें कि इस अमृत महोत्सव के दौरान आखिरकार और क्या क्या हुआ। ये जो अमृत महोत्सव किया गया, इस अमृत महोत्सव में और क्या क्या हुआ, तो जो बातों पे जोर दिया गया वह था वोकल फॉर लोकल। क्या था साथियों? वोकल फॉर लोकल। अर्थात इसका तात्पर्य क्या हो गया, जो कि गांव के स्तर पे मिल रही है। मान लिया जाए कि आप मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं तो मुजफ्फरपुर में लीची होती है। अगर आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बिलोंग करते हैं तो वहां पे टेराकोटा का जो है छोटे छोटे कलाकृतियां बनाई जाती है। तो वोकल फॉर लोकल अर्थात उस चीज को क्या करना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है, ठीक है। इसका कतई यह अर्थ नहीं होता। कुछ लोगों ने जब शुरुआत में ये बातें चली थी तो लोगों ने कहा था अब हम लोग क्या करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। देखिए इसका अर्थ यह नहीं है कि आप लोग विदेशी वस्तुओं का त्याग कर दें, उसको जला दें, नहीं। इसका जो अर्थ है कि निम्न स्तरीय अर्थात गांव के स्तर पर अगर कोई उद्योग आगे बढ़ सकता है तो उस उद्योग को क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि आपने देखा होगा या सुना होगा, पश्चिम चंपारण बिहार का जो जिला है पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण में बेंत बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बेंत एक प्रकार का बांस की प्रजाति होती है, हालांकि बांस इसको नहीं कहा जा सकता है, ये अत्यधिक मजबूत होती है, जल्दी टूटती नहीं है। तो आपको कभी यदि बिहार की राजधानी पटना में आने का मौका मिले और बिहार की राजधानी पटना में जब आप कहाँ आएंगे तो गांधी मैदान में, कहा तो गांधी मैदान के बगल में अगर आपको कभी आने का मौका मिले तो आपको इस बेंत के बने हुए सुंदर सुंदर सोफे मिलेंगे। और अगर आप पहली बार देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि जो बेंत गांव में इसी प्रकार से नदी के किनारे होता है, लोग उसे कुछ समझते नहीं है, ठीक है। चलिए ये पटना से है, रानी जी पटना से हैं तो आपको बिल्कुल ही करीब से इसको देखा होगा, आपने देखा होगा। तो बांस की ही प्रजाति है बेंत, बहुत ही मजबूत होती है, ठीक है। तो इसे क्या करना, ये तो लोकल चीज हो गई, बिहार की एक पश्चिम चंपारण जो जिला है यहाँ की चीज हो गई। अब क्या करना है कि इसको सोफा के रूप में बनाकर अब इसको क्या करना है, लोकल चीज को वोकल कर देना है, अर्थात अमेरिका भी पहुंचा देना है। अब अमेरिका के लोग जब इस बेंत के सोफा को देखते हैं तो आश्चर्य हो जाता है। इसके लिए एक मेला भी लगाया जाता है, सरस मेला, ठीक है। सरस मेला आपने हो सकता है कि गांधी मैदान में देखा होगा, गांधी मैदान में बेसिकली लगाया जाता है और अलग अलग जगहों पे भी लगाया जाता है, जैसे हाल ही में नई दिल्ली में भी लगाया गया था, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे पटना में, दिल्ली में लगाया जाता है। अच्छा इनके यहाँ पूजा भी होता है, हाँ। तो अलग अलग जगह पे जो रीति रिवाज है, तो संपूर्ण भारत ही रीति रिवाज से भरा पड़ा है। अलग अलग पेड़ पौधों की पूजा करना, अलग अलग पशुओं की पूजा करना हम लोगों की संस्कृति में है। हम लोग पत्थर को भी पूजते हैं, हम लोग जानवरों की भी पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। ये सब हम लोगों की संस्कृति की विशेषता है, ठीक है। दूसरा जो प्रोग्राम शुरू किया साथियों अमृत महोत्सव में, वह किया गया चरखा महोत्सव। क्या किया गया? चरखा महोत्सव किया गया है, ठीक है। और तीसरा एक बात अगर आप देखें तो एक लघु फिल्म दिखाई गई थी, ठीक है, जो किस पर आधारित था, तो अमृत महोत्सव पर ही आधारित था। किस पर आधारित था? अमृत महोत्सव पर ही आधारित था। तो सभी बिंदुओं को बारीकी से देखना है और आराम से पढ़िए, सारी चीजें एकदम याद रह जाएगी, ठीक है। अमृत महोत्सव में आप लोगों ने क्या क्या देखा, ठीक है। अमृत महोत्सव में वोकल फॉर लोकल की बात की गई, चरखा महोत्सव की बात किया गया, लघु फिल्म एक चलाया गया, उसका क्या नाम था, अमृत महोत्सव ही था। कब से प्रारंभ हुआ, तो 12 मार्च से, ठीक है। कब तक ये चलेगा, तो 15 अगस्त तक चलेगा, 15 अगस्त 2000, कब तक जी, 2023 तक चलेगा, ठीक है। शुरुआत किनके द्वारा किया गया, तो नरेंद्र मोदी, ठीक है, ठीक है। शुरुआत किनके द्वारा किया गया, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। कहां से किया गया, तो साबरमती से किया गया। कहां से किया गया, साबरमती से किया गया,
ठीक है, तो सभी बिंदुओं को क्या करना है, लिख लेना है और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और देखिए आप लोग क्या करें, इसी प्रकार से जैसे इसमें नरेंद्र मोदी आपको दिखा होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की, ये भी नहीं लिखना है, साबरमती से शुरुआत हुआ, बिल्कुल ऐसा नहीं लिखना, पॉइंट में लिखिए नरेंद्र मोदी। जैसे ही आप नरेंद्र मोदी देखें, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत किया। फिर आप साबरमती देखें, पूरा सेंटेंस में एकदम नहीं लिखना है। प्रीलिम्स की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, मेंस की नहीं कर रहे। जब मेंस की करेंगे तब मैं बताऊंगा कि एक एक बातों को किस प्रकार से लिखना है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए कोई बातें नहीं। अगर स्पेलिंग गलत भी होता है, ठीक है, नरेंद्र मोदी का भी स्पेलिंग गलत हो जाए, साबरमती भी आप गलत लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप पॉइंट के रूप में लिखते चले। और जैसे ही आप देखें तो आपको पूरी कहानी एक पेज में समझ आ जानी चाहिए। तो इस पेज का आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी पीडीएफ तो मिलेगी ही, लेकिन हो सकता है कि ये बातें जो लिख रहा हो ये सेव ना हो, तो फिर ये चीजें आपको मिल नहीं पाएगी। ठीक है, चलिए तो आगे अब हम लोग आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। और एकदम एबीसीडी नहीं करना है, एबीसीडी बिल्कुल नहीं करना है, एकदम लिख के बताइए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। और इस बार का जल दिवस अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, बड़ी लेट हो गए, लेट नहीं करना है, 9 बजे एकदम पहुंच जाइए, क्योंकि अगर आप एक एक मिनट भी लेट करते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। चलिए, तो जल दिवस कब से शुरू किया गया, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए एकदम, बिल्कुल बिल्कुल, दिव्या जी, पुतुल जी, ज्योति जी, रानी जी, रंजन जी, सभी लोग कमेंट कीजिए, एकदम सभी लोग बताइए।